आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड संस्कृत के मॉडल प्रश्न, अर्थात जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम लेकर के आए हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जितने भी परीक्षार्थी हैं जो इस वर्ष 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं बिहार बोर्ड के और संस्कृत के पेपर देंगे, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखिए और शुरू से अंत तक देखिए, आप सीखिए। आपको लगे कि ना अच्छा है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाकी मर्जी आपकी है। तो चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देख लीजिए, हमारा थंबनेल यहाँ पे दिखेगा आपको, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 और संस्कृत है। तो चलिए फटाफट हम प्रश्न को एक बार आपको शॉर्ट में दिखा देते हैं। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस राज्य में हुआ? देखिए, एक बार फटाफट आप प्रश्न को खाली देख लें, प्रश्न को एक बार देख लेना है, बाकी उसके बाद हम एक एक करके प्रश्न करवाएंगे। 100 प्रश्न हैं इस वीडियो में, कुल मिला के 100 प्रश्न है और 100 का यहाँ पे पूरा हल होगा। अभी देख लीजिए, हम पहले एक बार आपको प्रश्न पूरे दिखा दें, फटाफट देख लीजिए, इसलिए कि आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप लोगों को हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, प्रश्न एकदम आसान रहेगा। एग्जाम में जो भी आप पढ़ करके जाएंगे सभी प्रश्न आपसे बनेंगे। तो देख लीजिए, ये कुल मिला के इतना प्रश्न है, दिख गया आपको? ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग। यहाँ से सबसे पहले चलेंगे अपने प्रश्न संख्या 1 पर। प्यारे बच्चों, आ जाओ 1 नंबर के प्रश्न पे। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 1 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रश्न को लिया है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? यानी दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा जो है किस पाठ में आया है प्यारे बच्चों? कर्मवीर कथा, व्याघ्र पथिक कथा, अलस कथा और विश्व शांति, किस में आया है? तो आप सभी को पता है इसका आंसर होगा कर्मवीर कथा में। किस में आया है? तो कर्मवीर कथा में आया हुआ है। ठीक है, इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? क्या बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में? तो इसका आंसर होगा गुजरात में। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गुजरात में। चलें फटाफट आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? जी हाँ, बहुत ही आसान प्रश्न है। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? बहुत बार पूछ दिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, ये होगा मूल शंकर, ऑप्शन बी। क्या होगा? मूल शंकर। एक बार आप शुरू से अंत तक देख लें पूरे क्लास को तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो के माध्यम से जो भी प्रश्न है सभी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए एकदम उपयोगी ही है। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? तो ये चले गए थे कहाँ? अपने घर को। कहाँ चले गए थे? घर को। आगे, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँच गए? 5 नंबर प्रश्न देखिए, घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुँच गए? तो ये 5 नंबर का जो प्रश्न है ये पहुँच गए थे कहाँ पर? मथुरा पहुँच गए थे। कहाँ पहुँच गए थे? मथुरा पहुँच गए थे। अब यहाँ पे देखिए, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? आप सभी को पता है, डीएवी स्कूल को आप सभी जानते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? कब हुई इसकी स्थापना? 1883 में। ये 2 ऑप्शन है, एक ही जगह है। चले, मंदाकिनी का क्या अर्थ होता है? मंदाकिनी का क्या अर्थ है? मंदाकिनी का, मंदाकिनी प्रश्न संख्या 7 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नदी से लगाया गया, गंगा नदी से। ठीक है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ कहाँ से लिया गया है? गंगा नदी का वर्णन है। कहाँ की गंगा नदी का वर्णन है? तो चित्रकूट की, चित्रकूट की गंगा नदी का वर्णन है। कहाँ की? तो चित्रकूट। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? यानी कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो चलिए इसका आंसर होगा वाल्मीकि जी। कौन?
वाल्मीकि जी। कौन? वाल्मीकि जी। राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? विशालाक्षी। 10 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, इसका आंसर जाएगा सीता को। तस्मिन का मूल शब्द क्या है? 11 नंबर आ जाए तत्। तत् माने तस्मिन। निवेदनम में उपसर्ग क्या है? निवेदनम एक शब्द है, इसमें पूछा जा रहा है आपको उपसर्ग, तो इसका उपसर्ग होगा नी। क्या होगा? नी। क्या होगा? नी होगा। क्या होगा? नी होगा। अब देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 13 कह रहा है किस पद में परि उपसर्ग है? पर और शिकर परि। परि उपसर्ग की बात हो रही है। 13 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। परिणाम, परिणामम, ये ही होगा इसका। ठीक है। किस वाक्य में सप्तम्यधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है? देखिए यहाँ पे पूछा गया है सूत्र। तिलेषु तेलम भवति, ये बी नंबर होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। अनंतरम अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? 15 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। पक्षी वृक्षम उपविशति, पक्षी वृक्षम उपविशति वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? 16 नंबर देखेंगे आप लोग। इसका आंसर होगा ये ए नंबर। इसका क्या होगा? ए होगा। आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति है? उक्त कर्म 17 नंबर बताओ भाई। 17 नंबर में प्रथमा विभक्ति होगा। ये नंबर प्रथमा। नीलकंठ में कौन सा समास है? 18 नंबर। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है कंठ, जिसका बहुव्रीहि समास होगा महादेव, बहुव्रीहि समास है। उसके बाद किस पद में द्विगु समास है भाई? राष्ट्रपति, गजानन, सप्तनदी, द्विगु समास की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपको सप्तपदी। सप्तपदी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 19 का होगा ऑप्शन डी, सप्तपदी। राधा कृष्णों में नहीं, द्वंद्व नहीं पूछ रहा था, द्विगु पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? द्विगु। द्विगु में संख्यावाची होता है, तो इसका जो आंसर जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा डी, यानी सप्तपदी। 7 पद। कितने पद? 7 पद। 20 नंबर में आ जाओ आप। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है? ये पूछ रहा है किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो ये होता है भाई तत्पुरुष में। किसमें? तो तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। 21 नंबर देखिए। मथ जोड़ अक्तवा से कौन सा अव्यय बनेगा? 21 नंबर देखेंगे प्यारे बच्चों। मथित्वा, बी नंबर हो गया इसका आंसर। सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? 22 नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, और इसका जो आंसर होगा सर्व जोड़ दा, सर्वदा, ये दा होगा। आगे 23 नंबर में आ जाइए। बहुत ही शानदार और आसान सा प्रश्न है। रजक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? 23 नंबर रजक का, तो रजक का होगा सी नंबर होगा, रजकिनी। ये रजक का 23 नंबर है, तो यहाँ होगा रजकी का। किधर गया? ये डी, रजकी। अगला 24 नंबर देखिए। अनोरी नियान डैश महियान पद्यांश के लिए कौन सा पद रिक्त होगा? 24 नंबर पूछा जा रहा है। महतो महियन, महतो महियन, महान से भी महान क्या है? 25 नंबर देखिए। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 25 नंबर में पूछा जा रहा है मंगलम पाठ में मंत्र के बारे में, तो 5 गो मंत्र है। आगे पटना में हमेशा बाढ़, पटना में हमेशा बाढ़, हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था? 26 नंबर के प्रश्न का आंसर बताइए। भगवान बुद्ध। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर। काव्य मीमांस के कवि कौन है? काव्य मीमांस के कवि कौन है प्यारे बच्चों?
राजशेखर, राजशेखर। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आपको परीक्षा में दिख जाएंगे तो आप बना के आएंगे। काव्य मीमांस के कवि कौन है भाई? राजशेखर। अगला काव्य मीमांस हो गया। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? और अलस कथा 28 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं और इसका आंसर हो जाएगा पुरुष परीक्षा। अलस कथा कैसी कथा है? अलस कथा कैसी कथा है भाई? 29 नंबर। चलिए, अलस कथा कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। कैसी कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? 30 नंबर। विजयनगर के। कहाँ के? तो विजयनगर के। किम जोड़ त्रल, 29 नंबर हो गया ये। हाँ, किम जोड़ त्रल से कौन सा अवयव बनेगा? किम जोड़ त्रल 31 नंबर। त्रल का तो होता है तो कुत्र बनेगा। कुत्र माने कहाँ, कुत्र माने कहाँ, तो कुत्र बनेगा। 33 नंबर के प्रश्न को देखें प्यारे बच्चों। हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? हन का। 33 नंबर देखिए, हनंती क्या होगा? हन का। 33 का हनंती। 33 का डी नंबर। यहाँ किस समास का उभय पद प्रधान होता है? मतलब दोनों पद। 34 नंबर। किस समास का दोनों पद प्रधान होता है? 34 नंबर। 34 का होगा द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है। जैसे आप बोलते हैं राजा रानी दिन रात, दोनों पद की प्रधानता होती है द्वंद्व समास में। आगे देखिएगा भाई, किस पद में स्वर संधि है? स्वर संधि की बात हो रही है। किस पद में स्वर संधि है? 35 नंबर देखोगे आप, इसका आंसर क्या होगा? तो ये होगा स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। शयनम। कंकणम का संधि विच्छेद करें। 36 नंबर देखिएगा, 36 नंबर। 36 नंबर का जो आंसर आएगा वो हम बता देते हैं क्या आएगा? ए आएगा। कंजोड़ कनम, ये ए हो गया। 37 नंबर देखिए भाई, 37 नंबर होगा एतत् श्रुत्वा की संधि क्या होगी? एतत् श्रुत्वा की संधि क्या है? इसको जोड़ करके लिखना है तो 37 नंबर में इसका आंसर आ जाएगा एतत्, ये बी। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ये पूछा जा रहा है किस ग्रंथ से संकलित है। 38 नंबर। ये कर्णभार, 38 का एक कर्णभार रूपक नाटक से, ये कर्णभार रूपक से, इसी से संकलित है। ठीक है, आगे बढ़ें। यहाँ तक आप लोग प्रश्न को अच्छे से देख रहे होंगे। अगर दिक्कत हो तो आप आराम से धीरे धीरे रोक के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं से हम धीरे से ही चल रहे हैं। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? 39 नंबर प्यारे बच्चों, 39 का ए। 2 कारण हैं। शास्त्रकारा पाठ को किस शैली में है? 40 नंबर। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो ये है प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर शैली में, यानी प्रश्न और उत्तर इसमें कहा गया है। अलसानाम कथा का समस्त पद क्या होगा? 41 नंबर बताइए। अलस कथा, अलस कथा बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 42 में आ जाइए प्यारे बच्चों। 42 में तन्मध्य पद में कौन सी संधि होगी? ये बताइए संधि क्या होगी 42 नंबर में प्यारे बच्चों? तो 42 का होगा बी, व्यंजन संधि। कौन सा? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। यहाँ पे उसके बाद आ जाइए, मोनेरियम में कौन कौन वर्ण की संधि हुई है? 43 नंबर। कई नंबर? 43 नंबर। 43 का चलेगा विसर्ग और मोनेरियम डी। पित्रादेश का संधि विच्छेद करें 45 नंबर में या 44 में आ जाइए। पित्रादेश 44 नंबर। 44 का ए पितृ जोड़ आदेश, 44 का ए पितृ जोड़ आदेश, पित्रादेश। 45 नी जोड़ रोगा, क्या संधि विच्छेद क्या होगा? नी जोड़ रोगा तो निरोगा हो जाएगा ए नंबर। नरेश, नरेश किस संधि का उदाहरण है? 46 नंबर। देखिए भाई 46 नंबर।
46 नंबर का देखिएगा आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। ये हो जाएगा स्वर संधि। किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है प्यारे बच्चों? तो नए समास का अज्ञान, अशांति, इस प्रकार से आप पढ़े होंगे नए समास। 47 का सी, 47 का सी, 47 का सर सी होगा आंसर, सही है। चलिए 48 में बढ़ाते हैं प्रश्न को आगे। 48 में देखिए वही अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होगी? यहाँ पे देखिए 48 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा पंचमी। भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है? यहाँ पर किसी से डरने वाला जो बात होगा उसमें होगा भी और त्रा धातु। तो यह देखिए 49 नंबर का होगा बाल सर्पात बिभेति। यहाँ देख रहे हैं वह सांप से डरता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सर्पात बिभेति, किसी से डरने की बात होगी तो वहाँ पे भी और त्रा धातु। यहाँ पर आ जाइए आप 50 नंबर, वी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? यानी निम्न में किस में वी उपसर्ग? तो 50 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। विवाह, वनिता, विद्वान, विविधम, वाह में भी लग गया विवाह। यहाँ पे देखिए हाँ, अलसला में जब आग लगी तो कौन भाग गए थे? कौन भाग गए थे भाई? 51 नंबर प्रश्न है। तो अलसला में जब आग लगे थे तो धूर्ते पहले भाग गए थे। कौन? धूर्त भाग गए थे। कौन? धूर्त भाग गए थे। सिख संप्रदाय के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा ए, गुरु गोविंद सिंह जी, ए नंबर। ठीक है 53 में आ जाइए। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? 53 नंबर में आ जाइए, देशभक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए। किशोरी में कौन सा प्रत्यय है? किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? 54 नंबर के प्रश्न को देखिए तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, क्या पता है आप लोगों को? 54 का सी हो जाएगा। ज्ञान जोड़ मतुप से कौन सा पद बनेगा? 55 नंबर, 55 नंबर देख लीजिए भाई सभी। 55 नंबर का आंसर होगा ज्ञानवान, ज्ञानवान। सानच प्रत्यय का एक उदाहरण कौन सा पद है ये बताओ? सानच। 56 नंबर, 56 नंबर का आंसर होगा डी, वर्तमान, वर्तमान। 57 नंबर देखिए, नमन में कौन सा प्रत्यय है? 57 नंबर नमन में क्षत्रिय। 58 नंबर में आ जाइए भाई, 58 नंबर में आ जाइए। ढक प्रत्यय से कौन सा पद बना है? ढक प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? 58 नंबर का आंसर बोलिएगा। धार्मिक, ठक से धार्मिक, धर्म जो ठक धार्मिक। भवेत किस लकार का रूप है? भवेत किस लकार का रूप है? 59 नंबर के प्रश्न को देखिएगा, 59 नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसका आंसर होगा सी, विधिलिंग चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। तो वहाँ पे पठेत, भवेत इस तरीके का होता है। वाची, वाची में कौन सी विभक्ति है? वाची। 60 नंबर के प्रश्न को देखिए, सप्तमी विभक्ति। भवत शब्द में षष्ठी एक वचन का बहुवचन का रूप क्या होगा? 61 नंबर बोलिए, 61 नंबर बताइए। भवताम होगा 61 का डी, 61 का डी। 62 का, 62 नंबर में आते हैं भाई। तिष्ठति में धातु क्या है? अस्था, यहाँ ये सथा, ए नंबर। 62 का ए, 62 का ए। 63 में आ जाइए फटाफट। तुमुन प्रत्यय से कौन सा अव्यय बनेगा प्यारे बच्चों? तुमुन से 63, 63 का हंतुम, यहाँ पे हो गया ये बी, क्या हो गया? बी, हंतुम। राघव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। राघव में रघु जोड़ अन बराबर राघव, 64 नंबर का प्रश्न है। और अन प्रत्यय होगा यहाँ पे अन, रघु जोड़ अन बराबर राघव। इसी प्रकार यदु जोड़ अन बराबर यादव, मनु जोड़ अन बराबर मानव।
निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? 65 नंबर बोलिए बाबू। 65 नंबर का डी होगा टाप। 65 का क्या होगा? टाप। 66 व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है? हमारा इसका आंसर होगा हितोपदेश। बाघों के हाथ में क्या था? बाघ के हाथ में क्या था? कुछ था, पत्थर था, जल था, बेलपत्र था। 67 नंबर बाघ के हाथ में क्या था? ये कुछ था। व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तब कंकणम कंकणम कथन किसका है? 68 नंबर पथिक का। किसका? पथिक का। किसका? पथिक का। किसके बिना ज्ञान भार है? किसके बिना ज्ञान भार है? 69 नंबर क्रिया के बिना ज्ञान जो होता है वो भार ही होता है। कहा गया है इसे। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? साधु का। साधु पुल्लिंग शब्द है, आपको पता है, तो साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साध्वी होगा। साध्वी कहाँ गया? ये साध्वी। डी नंबर, यानी 10 का डी। 10 का डी। 10 का डी। 10 का डी। सॉरी 10 नहीं है, 70 है, माफ करिएगा। 70 का डी बोल रहे हैं, 10 दिख रहा है यहाँ पे। 70 का डी है। ठीक है। 71 में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। 71 का अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरणोपरांत। जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? 72। 72 का देखिए सी। 72 का सी हो गया 3। 72 का सी हो गया 3। 73 में आ जाइए। समावर्तन संस्कार का क्या उद्देश्य है? 73 समावर्तन। 73 का देखिए गुरु गृह से गृहस्थ में प्रवेश करना, गृहस्थ में आ जाना, गुरु गृह से गुरु के पास से घर में आ जाना। 74वां किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? 74 नंबर। 74 में आ जाइए विवाह। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? 75 नंबर में आ जाइए। 75 कितने में? 75 में। 75 में तो विदुर नीति होगा। इसका आंसर चले जाएगा विदुर नीति के साथ। हम आपको कह रहे हैं सभी प्रश्न आप एक बार देख लेंगे। थोड़ा सा वीडियो जरूर लंबा होगा लेकिन आपको देखना है। 76 नंबर विद्या की रक्षा किससे होती है? ये सब प्रश्न दिखेंगे एग्जाम में। तो विद्या की रक्षा योग से होती है, यानी अभ्यास से। 76 हो गया। 77 नंबर आ जाइए। नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? सुख देने वाली विद्या, धर्म, अहिंसा क्या है? 77 में बताइए। तो ये अहिंसा सुख देती है। विद्या तो देती है क्षमा सभी, लेकिन ये अहिंसा को विशेष यहाँ पे कहा गया। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं भाई? नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? तो ये 10, ऑप्शन बी। आगे राम प्रवेश। राम प्रवेश 79 नंबर। राम प्रवेश राम को छात्र राणम अध्ययनम तपम का उपदेश किसने दिया? किसने दिया? 79 नंबर गुरु ने दिया। किसने दिया? गुरु ने। कि छात्रों का तप उसका अध्ययन है। छात्रों का तप क्या है? अध्ययन। तो राम प्रवेश, राम का जन्म किस टोला में हुआ था? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और बच्चे बना के आते हैं, छोड़ के नहीं आते हैं। 80 का होगा भीखन टोला। भीखन टोला देख रहे हैं। राम प्रवेश, राम का जन्म हो गया भीखन टोला। 81 जनक की सभा में कौन थी? 81 नंबर देखिए गार्गी। जनक की सभा में कौन थी? तो गार्गी थी। मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम गंगा देवी। सी नंबर गंगा देवी। 83 नंबर देखिए विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? 83 नंबर देख लो भाई कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। 84 नंबर आ जाइए भारत महिमा पाठ में पुराणों के कितने पद संकलित हैं? भारत महिमा पद 84 नंबर बताइए। 84 नंबर 84 नंबर का आंसर होगा बी 2। 85 नंबर में आ जाइए आप 85। 85 नंबर भारत महिमा में गायंती देवा किस गीतानी ये दिया हुआ बीच में भरना है मतलब 85 में 85 में विष्णु पुराण।
विष्णु पुराण। भारत भूमि सदा किससे सेवित है? भारत भूमि मतलब किससे सेवा की जा रही है भारत भूमि की हमेशा? 86 नंबर देख लीजिए, 86 नंबर का होगा डी, इनमें से सभी। 86 का होगा डी। 87 गर्भाधान संस्कार का क्या प्रयोजन है? तो ये देखिए गर्भ रक्षा शिशु, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज होगा। शिशु का संस्कार देना, ये सब चीज़ें, इनमें से सभी, इनमें से सभी। 87 का हो गया डी आपका। 88 का बी, 88 का नद समुद्री स्तंभ गच्छानी रेखांकित पद 88 का बी होगा का। मिथिला में मंत्री वीरेश्वर कौन थे? तो मिथिला के मंत्री थे। 89 का ए, 89 का ए। 90 का गोलघर कहाँ है? सभी कोई जानते हैं गोलघर कहाँ है। प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा तेजी में चलते हैं। पटना में है। गोलघर कहाँ है भाई? पटना में। स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सोने रूपी पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का मुख ढका हुआ है। 51 का बी होगा, सॉरी 91 का बी। 92 चंचला पद में कौन सी संधि है? 92 में देख लीजिए, 92 में चंचला में कौन सी संधि है? चंचला में यहाँ हो जाएगा ए, व्यंजन संधि। उसके बाद किस पद अपनी अपनी विभक्ति को छोड़कर एक हो जाते हैं? तो समास में पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर एक हो जाते हैं। 93 का बी, नहीं, विभक्तियों का त्याग कर देते हैं। 94 में प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? प्रजा जोड़ तंत्रम, यानी प्रजातंत्रम का विग्रह क्या होगा? प्रजानाम तंत्रम, ये होगा प्रजाओं का तंत्र, लोगों का तंत्र। पृथक अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति नहीं होती है? कौन सी विभक्ति नहीं होती है? पृथक अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो 95 नंबर में आ जाएगा पंचमी विभक्ति। उसके बाद पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो पंचमी। यहाँ पे आ जाइए 96 में यश चौभावेन सूत्र किस में आया हुआ है? 96 उदिति, यहाँ पे सी नंबर। निक्सा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? 97 नंबर द्वितीय विभक्ति। संभव पद में कौन सा उपसर्ग है? 98 नंबर सम। 98 का ये। 99 नंबर धनुषा, 99 नंबर देख लीजिए धनुषा। 99 का बी, मूल शब्द क्या है? 99 का मूल शब्द क्या है? धनुष। और 100 नंबर में आ जाइए प्यारे बच्चों, अस्थि किस धातु का मूल रूप है? अस मन होना, अस्थि अस्त, यहाँ देख लीजिए अस। 100 का आंसर हो गया ए, अस्थि का अस। तो कुल मिला के आपने 100 प्रश्न को देख लिया। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो भी इस वर्ष एग्जाम देने वाले हैं एक बार जरूर इस प्रश्नों को देख लें। इस वीडियो को जो भी देखेंगे पूरा देख के प्रश्न तैयार कर लीजिए, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। टेंशन ना लें आप, आराम से। बाकी जितना तैयारी किए हैं बहुत अच्छा किए होंगे आप लोग अपनी तैयारी। और बाकी अगर और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो देखने हैं आपको तो ज़रूर आप हमारे चैनल पे जुड़ जाइएगा, लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक और नए वीडियो में। और जिनको लाइव क्लास करना है 6:30 बजे शाम में आप जुड़ सकते हैं इसी चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।